अपराध कभी भी किया जाए, एक ना एक दिन ऊपर वाला ऐसी परिस्थितियां बना ही देता है कि अपराधियों को उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलती है। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर से निकल कर आ रहा है, जिसे महिला को 30 साल बाद न्याय मिला है। अब बताते हैं कि उस महिला के साथ कब क्या हुआ। सन 1994 में दो लड़कों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया था। उन लड़कों के नाम थे गुड्डू और उसका भाई नकी हसन। कई साल तक आरोपी उसे हवस का शिकार बनाते रहे, जिसके कारण वह लड़की गर्भवती हो गई। अब यहां मैंने लड़की क्यों कहा? लड़की इसलिए कहा कि जिस समय उसके साथ यह सब हुआ उस समय वह कुंवारी थी, एक मासूम सी बच्ची थी। अब जब ये दो लोग कई बार और कई साल तक उसे हवस का शिकार बनाते रहे, तब वह लड़की गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद जब वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने सेहत का वास्ता देकर गर्भपात करने से रोक दिया। इसके बाद उसे एक बेटा हुआ और बेटा, अब वो कुंवारी लड़की बेटा को क्या करे? इस कारण हरदोई एक जगह है, वहां के एक दंपत्ति ने उस बेटे को गोद ले लिया। 10 साल बाद उस दंपत्ति ने इस महिला को उसका बेटा लौटा दिया। इसके बाद वह बेटा अपनी माँ के साथ रहने लगा और माँ से पूछता है कि माँ, सबके पिता सबके साथ रहते हैं, मेरे पिता कौन है? मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्या बात हुई है? क्या वे जिंदा हैं? क्या वे मर गए हैं? या ऐसा क्या हुआ है जो वे मेरे साथ या आपके साथ नहीं रहते हैं? तब माँ क्या कहती? आखिर एक दिन वह टूट गई और उसने पूरा सच बता दिया। सच यह था कि महिला 1994 में अपनी बहन और बहनोई के पास पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। बहन शिक्षक थी और उसके जो बहनोई हैं वह भी काम करते थे, और यह दोनों बहन और बहनोई काम के सिलसिले में रोज घर से निकल जाते थे। तभी पास में रहने वाले गुड्डू और हसन इसी बात का फायदा उठा करके उसके घर आ जाते थे और उस लड़की को हवस का शिकार बनाते, कई बार बनाते, जिसके चलते वह लड़की गर्भवती हो गई। अब बच्चे ने पूछा कि कौन है मेरे पिता, उस माँ से। तो उसने बोला कि अब हम तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हारा पिता कौन है? मेरे साथ यह घटना हुई है और इन लोगों ने किया था। तो बच्चा जिद पे आ जाता है कि नहीं माँ, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुमने एक संघर्ष भरा जीवन जिया है और इस का हमें न्याय मिलना चाहिए। तुम्हारा क्या दोष था? वो लोग तुम्हें जबरन हवस का शिकार बनाते थे और तुम कितनी अच्छी रही होगी कि हमें ऐसी परिस्थितियों में भी तुमने इस सृष्टि को दिखाया है, मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलाऊंगा। बच्चा जिद पे अड़ जाता है और उस माँ को थाने लेके जाता है, FIR दर्ज कराता है, मुकदमा दर्ज होता है, 3 साल तक मुकदमा चलता है। आखिर उस लड़के की जिद और इस लड़की के साथ हुए अन्याय को न्याय मिलता है। उन दोनों को
10-10 साल का कारावास होती है और वह आज जेल में है। सलाम उस माँ को जिसने बच्चे को जन्म देते हुए उसको जीवन दिया, और उससे ज़्यादा वह लड़का सराहना का पात्र है कि जिसने अपनी माँ को न्याय दिलाने तक उसके साथ रहा। और माँ जब थोड़ी सी झिझकी तब भी उसने कहा कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, एक दिन हमें न्याय मिलेगा, एक दिन आपको न्याय मिलेगा। आखिर उस माँ की जीत हुई और एक बच्चे ने अपनी माँ को 30 साल बाद न्याय दिलाया है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध कभी भी किसी भी सूरत किसी भी परिस्थिति में किया जाए, सजा एक न एक दिन उस अपराध की मिलेगी ही, आज नहीं तो कल। अधिकतर हम लोग सोचते हैं अपराध करने के बाद कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, हम तो पावरफुल है। ना ना ना, कानून भी सजा देगा और वह भी सजा देगा।